हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस चैप्टर में अभी तक हमने लगभग 31 वीडियोस को कवर किया, जिसमें क्या किया हमने तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसे हमें कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमने देखे। फिर इस प्रीवियस वीडियो में और उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज परम्यूटेशन और उसका थ्योरम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। ये जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया, उसे प्रूव भी किया हमने। अभी इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिन्हें हमें समझना है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखिए। NPN, ये NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल, इज इट ट्रू? चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। r की जगह पे n है क्योंकि हमें NPN निकालना है, तो r के जगह पे क्या है? n है, तो n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो गया 1, सो द आंसर इज n फैक्टोरियल, सो इट इज करेक्ट हियर। सो एक नई प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लर्न की, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। मतलब अगर 4 है तो 4p4 होगा तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, 7p7 होगा तो आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल, लाइक दिस। ये क्लियर हो गया? इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे तो नोट कर लीजिए। इसे रब कर रहा हूं, हमें जाना है आगे। अभी देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? NP0 वही फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r के जगह पे 0 है, तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0, n फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1। देखिए NP0 आंसर है 1। तो इस तरह से हमें इस प्रॉपर्टी को भी यूज करना है। NP0 कितना है? 1। मतलब कोई भी नंबर लो n और r की वैल्यू को 0 लेते हैं तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। 7p0 भी 1 आएगा, 10p0 भी 1 आएगा, 100p0 भी 1 ही आएगा, लाइक दिस। ये बात क्लियर होगी? ठीक, पॉइंट को नोट कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमें रब करना है, आगे जाना है। ओके, अभी फोर्थ वन NP1 को देखते हैं। NP1 फॉर्मूला वही n फैक्टोरियल, n माइनस r के जगह पे यहाँ पे क्या है? 1 दे देंगे 1, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी n फैक्टोरियल है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब अगर n फैक्टोरियल को फैक्टराइज करेंगे तो हमें n माइनस 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो फिर n को फैक्टराइज करते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा n, सो द आंसर इज n। तो ये भी प्रूव हो गई। इस प्रॉपर्टी को भी हमें यूज करना है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, इस कैलकुलेशन को भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आपके बुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे रब करना है, चाहिए तो आप पॉज लेके यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लीजिए। जाते हैं आगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ वन, NPR इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? n इंटू और है n माइनस 1 की r माइनस 1। एक्चुअली NPR क्या है? ये क्या है? n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, डॉट डॉट डॉट, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर से एक एक नेचुरल नंबर कम होता जाएगा। ये नेचुरल नंबर से n अननोन कम है, मतलब n एक वेरिएबल पकड़ लीजिए, और ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो एक एक नंबर से कम होते जाएंगे। आगे क्या है? n माइनस r प्लस 1। अभी इस n को यहाँ पे अलग रखना है। अगर हम n को अलग रखते हैं तो क्या हो जाएगा? अभी हमारे पास कितने टर्म्स हैं? तो ये सारे टर्म्स कितने थे? r टर्म्स थे। कितने थे? r क्यों थे? क्योंकि NPR मतलब टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, तो ये सारे r ऑब्जेक्ट्स थे, बराबर है। r ऑब्जेक्ट्स कैसे थे? तो ये वाली जो टर्म है ना, एक्चुअली क्या है? माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये r माइनस 1, ये वाली टर्म है, ध्यान में लीजिए। ये सिंपल फॉर्म है इसका, n माइनस इन ब्रैकेट r माइनस 1, तो ये r माइनस 1 है। अभी देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, 2 3 करते करते r माइनस 1 आएगा।
मतलब 1 से लेके कैलकुलेट करेंगे तो r-1 टर्म्स है और ये एक टर्म हो गया r टर्म। r टर्म्स में से एक टर्म को अगर हम सेपरेट लिख दें, इस पूरे फॉर्मेट से अलग हटा रहे हैं, तो बचेंगे n-r टर्म्स, n-1 टर्म्स, क्योंकि एक टर्म को हटा देना हमारे पास n ऑब्जेक्ट से, हमने एक ऑब्जेक्ट को हटा दिया। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो हमारे पास n-1 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और फिर उसमें से हमें जो अरेंजमेंट करना है वो भी r ऑब्जेक्ट्स का नहीं करना है, क्योंकि हमने एक टर्म को साइड में ले लिया तो उसमें भी एक कमी आएगी, तो वो रहेगा r-1 ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो प्लेसेस है ना ये भी r-1 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारे r ऑब्जेक्ट r प्लेसेस थे, बराबर है। और ये r टोटल r फैक्टर्स थे, r प्लेसेस थे, उस r फैक्टर्स में से एक फैक्टर अलग हो गया तो r-1 फैक्टर्स बच गए, मतलब r-1 प्लेसेस बच गए, तो ये आ गया r-1। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया n/n-1/r-1। ऐसे ही सेम अगर आप दो फैक्टर्स को अलग लेते हैं n/n-1, तो बचेंगे यहाँ से n-2 से यहाँ तक, तो मतलब n-2 फैक्टर्स बचेंगे और यहाँ पे भी और एक कम हो जाएगा r-2 फैक्टर्स बचेंगे। बात ध्यान में आ गई। अगर उसी पैटर्न से जाते हैं n-1 n-2, तो बचेंगे n-3 फैक्टर्स टोटल ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो भी उतने कम हो जाएंगे 3 से, तो ये आएगा r-3, क्योंकि 3 फैक्टर्स को हमने अलग ले लिया, 3 टर्म्स को हमने अलग ले लिया, तो बचे r-3 टर्म्स। क्लियर? तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो कंटिन्यूसली इस तरह के पैटर्न्स बनते जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, आपके ध्यान में आ गया होगा, नहीं ध्यान में तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए और नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसे रफ करना पड़ेगा, ठीक है? या पॉज ले लीजिए। अभी देखिए 6th वाला पॉइंट क्या है, यहां तक तो हमने प्रूव कर दिया, NPR अपॉन NPR-1। इसका आंसर क्या आता है वो हमें देखना है। NPR क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्या होते इसे एक्सपांशन। अगर हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है n-1 n-2 ये कहाँ तक है, तो ये प्रोडक्ट है n-r+1 तक। टोटल है r टर्म से, कितना टर्म से r, बराबर। और ये r+1 है, एक्चुअली ये n-r-1 इस तरह से, क्योंकि हमने माइनस को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके रखा है। तो ये यहाँ 1 2 करके r-1 ये हो गया r-1 टर्म, और ये वाली टर्म टोटल r टर्म से। अभी नीचे क्या हो जाएगा, n तो उतना ही है, टोटल आउट ऑफ n टर्म से निकल, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने अरेंज कर रहे हैं r-1। अभी r-1 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, मतलब n से लेके शुरुआत हो जाएगी n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट। अभी यहाँ पे एक टर्म कम हो जाएगी ना, ये टोटल r टर्म्स थे, r फैक्टर्स थे, उसमें से एक कम हो गई, तो इसकी जो प्रीवियस वाली टर्म थी n-r माइनस ये 1 है ना, तो ये -2 आएगा। यहाँ सॉल्व करके लिखेंगे तो ये -r+2 हो जाएगा। ये टर्म इसके प्रीवियस वाली है, ये सारे फैक्टर्स डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म उससे प्रीवियस वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। इसे कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये r टर्म से, ये r-1 टर्म से, तो ये टर्म है ना एक से कम है, और वही कम ये है, ये कमी है नीचे, तो ये बचेगा, क्या बचेगा n-r+1 जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को भी हमने प्रूव किया, इसे भी हमें आगे प्रॉब्लम्स में यूज करना है। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अभी देखिए 7 परम्यूटेशन व्हेन रिपीटेशन आर अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या। अब ये जो फॉर्मूला है NPR, इसमें क्या था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड करके था, जो थ्योरम हमने देखी है, आपने पढ़ा होगा, उसमें देख लीजिए प्रीवियस वीडियो में जाके, उस थ्योरम में एक स्टेटमेंट है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे रिपीटेशन आर अलाउड, यानी आप कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट कर सकते हो,
ठीक है। अगर रिपीट कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए n ऑप्शंस है, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट सी है, थर्ड के लिए भी हमारे पास n ही बचेंगे क्योंकि रिपीटेशन कर सकते ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके लिए n ऑप्शन थे, इसके लिए एक ऑप्शन कम हो गया क्योंकि इसे हमने यूज किया और रिपीट नहीं करना है तो n माइनस हो गया। फिर यहाँ पे एक यूज हुआ, यहाँ पे दो यूज हो गए तो यहाँ पे n माइनस 2 बच गए ऑप्शन। तो ये नंबर ऑफ वेज बच गए जिसे हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज फर्स्ट के लिए n है, सेकंड के लिए भी n है क्योंकि हम रिपीट कर सकते हो तो सारे ऑप्शन फिर से अवेलेबल हो गए। फिर से थर्ड के लिए फिर से अवेलेबल है n, फिर n हाउ मेनी टाइम्स, तो ये है टोटल n टाइम्स। कितने टाइम्स, टोटल n टाइम्स। तो ये हो जाएगा n रेज टू n, क्या हो गया n रेज टू n। तो इस तरह से NPR आ जाता है n रेज टू n वाला, ठीक है। तो एक रिपीटेशंस आर अलाउड तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n रेज टू n बनेगा। इसे अच्छी तरह से ध्यान में दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे टोटल टर्म्स NPR मतलब R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है आउट ऑफ n, तो ये टोटल R ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। कितने, R, ये n के कंसीडर करते करते n दिमाग में आ गया। ये टोटल R टर्म्स ही क्योंकि R है ना, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स R वी हैव टू अरेंज, तो R ऑब्जेक्ट्स है मतलब ये R टाइम्स आएंगे, मतलब n रेज़ टू पावर कितनी आएगी, R आएगी। इसे ध्यान में लीजिए, मतलब जब भी परम्यूटेशंस निकालने हैं व्हेन रिपीटेशंस आर अलाउड देन NPR की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, n रेज़ टू R। n हाउ मेनी टाइम्स, R टाइम्स, क्योंकि R ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, R प्लेसेस पे हमारे पास R प्लेसेस पे R ऑब्जेक्ट्स अरेंज हो जाएंगे लाइक दिस। और हर प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, n। कितने प्लेसेस के लिए, R प्लेसेस के लिए ऑप्शंस कितने हैं, n। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है क्योंकि रिपीटेशन ही लोड है, तो इसलिए n रेज़ टू R आ है। बात क्लियर। अभी जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। अभी देखिए 8, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, ये n है, यहाँ पे n दिया गया है, व्हेन m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स amongst n always दो बार लिख दिया बोलते से, ठीक है, always come together। देखिए is m फैक्टोरियल into n minus m plus 1 फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना किससे, ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वही है कंडीशन, वही है n में से, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, n में से हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को निकालना है। व्हेन m, अभी एक m क्या है, m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग्स n, यानी ये टोटल n है उसमें से जो m है, नंबर ऑफ m ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, उनको क्या करना है, ऑलवेज कम टुगेदर, उनको हमेशा साथ में रखना है, वो हमेशा साथ आएंगे। तो परम्यूटेशन, तो फिर इस केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। अभी क्या है देखिए, हम क्या करते हैं अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले इस कंसेप्ट को हम समझ लिए हैं तो इसी को एक बार रिवाइज करके उसी में इसे सेट कर देते हैं। क्या किया था हमने, यहाँ पे n माइनस 1 क्या है, नंबर ऑफ वेज है, कितने प्लेसेस के लिए, R के लिए, करेक्ट। अभी अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, n मतलब 1 2 3 4 अप टू n, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, और उस n ऑब्जेक्ट्स में से स्पेसिफाइड m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाया है जो हमेशा साथ में रहेगा, करेक्ट। तो पूरा ग्रुप एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, और वो m ऑब्जेक्ट छोड़ के जो बचे, टोटल कितने हैं, n, तो n छोड़ के जो बचे वो है n माइनस n, इन्हें अलग तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन खाली n माइनस m है क्या, नहीं, तो m छोड़ के बचे n माइनस m, और ये वाला ग्रुप जो है m वाला, वो यहाँ पे +1 हो जाएगा। नहीं ध्यान में, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वेट। सपोज ऑब्जेक्ट्स है 1 2 3, हमने इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 लाइक दिस अप टू ये, इतने ऑब्जेक्ट्स है। इतने ऑब्जेक्ट्स में से सपोज बीच में कहीं पे n भी आ रहे हैं, ठीक है, ये कोई नंबर है। अभी हमें क्या कहा गया कि m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनेगा जो हमेशा साथ में रहेगा। तो सपोज कि यहाँ तक जो नंबर्स बने हैं, सपोज
इनका एक ग्रुप बनेगा। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट। टोटल n थे, तो n में से ये पूरे हट गए, तो मतलब n में से कितने हट गए? n हट गए। तो बचे हुए जो ऑब्जेक्ट है वो n माइनस m, ठीक है। और n माइनस m के साथ तो पूरे हट गए ना, लेकिन ये पूरे हटे मतलब क्या? उनका एक ग्रुप बना, लेकिन वो पूरा ग्रुप साथ में है, तो ग्रुप को हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, वो भी साथ में रहेगा, लेकिन एज ए ग्रुप रहेगा, क्योंकि सब साथ में रहने वाले हैं। कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर बोला है, तो ये पूरा ग्रुप साथ में आएगा। तो ये पूरा ग्रुप एक ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा ग्रुप साइड में करने के बाद n में से n माइनस m बचे हैं। इस तरह से n माइनस m प्लस 1 वेज हो गए इसको अरेंज करने के। अभी इसी में और एक इश्यू क्या है, ये जो पूरा ग्रुप बना है ना, इस ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ m ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? आपस में भी एडजस्ट होने हैं, उनको भी आपस में, तो m ऑब्जेक्ट्स एडजस्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स और अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स इन m फैक्टोरियल वेज। तो ये m फैक्टोरियल इनटू ये n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, ये सब मिला के ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गए। क्लियर? देखिए फिर से बोलो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टोटल n है, उसमें से m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग्स n ऑलवेज कम टुगेदर। तो इन सब में से स्पेसिफाइड m ऑब्जेक्ट्स, अभी हमने यहाँ से लिया स्टार्टिंग, आप चाहे बीच में भी ले सकते हो। एक ग्रुप ऐसा है नंबर्स का जो हमेशा साथ में रहेगा। अगर वो साथ में रहेगा तो उस ग्रुप को हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, और ग्रुप छोड़ के उस ग्रुप को कट करके बचे कितने? n माइनस m। n में से m कम हो गए, लेकिन वो ग्रुप को भी हमने एक कंसीडर किया ना, तो ग्रुप एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, इतने नंबर्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। अभी जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप भी अपने आप में क्या है? अपने आप में भी अरेंज करना है, तो ये अपने आप में n फैक्टोरियल, और ये पूरे n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल्स, इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये पूरा हो गया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। इस केस में m फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि अमॉन्ग देमसेल्व्स कैसे एडजस्ट करना है? m फैक्टोरियल से, और इसे एक ऑब्जेक्ट पकड़ के, और इतने इससे घटाने के बाद ये आ गया, ये इतने आ गए प्लस 1, ये फैक्टोरियल, और इसका m फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन, ये सब मिला के हो गया टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। बात क्लियर? तो इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स में यूज करना है, स्पेशली जेईई में तो काम आएंगे। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ लीजिए, और आगे एक जो छोटी छोटी बातें हैं उसे भी मैं ले लेता हूँ, इससे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स है, m फैक्टर की जगह हमने m की वैल्यू क्या ले ली है? 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर n माइनस 2 प्लस 1 दैट इज m माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यह आ गया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अगर m की वैल्यू 2 है, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स हमेशा साथ में आएंगे। अगर ऐसा है कि ये 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स नेवर केम टुगेदर, ये कभी साथ में नहीं आएंगे, तो सारे ऑप्शंस कितने हैं? n फैक्टोरियल हैं। n फैक्टोरियल से कितने घट जाएंगे? तो ये साथ में आने वाले केस जो है ना, इसको घटाना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। टोटल ऑप्शंस क्या है हमारे पास? n माइनस n फैक्टोरियल है, और n फैक्टोरियल से टोटल वहाँ पे अरेंजमेंट n फैक्टोरियल आएगी n ऑब्जेक्ट्स की, और n ऑब्जेक्ट्स में से हमें इस साथ में आने वाला जो इससे जो फॉर्मूला बना है ना, इतने परम्यूटेशंस को कम करना पड़ेगा। तो n फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो है m की जगह 2 फैक्टोरियल तो ये आंसर आएगा, और वो अगर चाहिए ही नहीं तो ये आंसर आएगा। इफ दे नेवर केम टुगेदर तो ये आंसर मिलेगा। अभी हमने 2 लिया एग्जाम्पल, आप 3 भी ले सकते, कोई भी नंबर ले सकते। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट जिससे हमें यूज करने हैं, ठीक है। अच्छी तरह से ध्यान में ले लीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए। बहुत सारे जगह पे ये नहीं देते प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में दे देते, लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको मैंने ले लिया, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स परम्यूटेशंस के। इसके पहले एक चैप्टर है फंक्शन, जो बीच में हमें लेना है, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है उनके एग्जाम में, उस चैप्टर फंक्शन को हम कवर कर लेंगे और उसके बाद परम्यूटेशन को फिर से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेवल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।